दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का असली पेपर मिल चुका है जो 8 मई को होगा। जो विद्यार्थी कक्षा 8 का विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसे 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। इस पेपर के साथ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको पेपर में ऐसी की ऐसी देखने को मिलेगी और आपको उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें हमें किस प्रकार से लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको 80 में से 80 नंबर आपको मिल जाएं। ये हमारा 8 मई का पेपर है साथियों, सामाजिक विज्ञान का उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं। तो प्लीज़ इसको अंत तक देख लें। जो विद्यार्थी लास्ट तक देखेगा वो 80 में से 80 अंक लेकर आएगा, अपनी कक्षा में वो टॉप करेगा। अब एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वो चैनल भी आपसे संबंधित है, वहाँ पर भी हम PDF डालते रहते हैं। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान का ये पेपर देखो, ये मॉडल पेपर है तो कुछ क्वेश्चन इसके और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 8 मई के लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला हमारा प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सही ऑप्शन है वो स्कॉटलैंड है। उसके बाद में कि महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो रणजीत सिंह की बात आ रही है, पंजाब का था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संसद में कितने सदन, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए। उसके बाद में भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो संसाधन इसमें पूछा है तो वायु भी है, जल भी है, खाद्य पदार्थ भी है, तो सभी हो गए इसमें तो संसाधन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। तो चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है। तो उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, अधिक वर्षा भी होनी चाहिए, तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो इसमें हमारा अफ्रीका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ग्राम पंचायत का मुखिया किसे कहते हैं। सिंपल सा, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है। तो ये सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सही मिलान करने वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा साथियों। तो वेदिका फार्म ये मृदा संरक्षण से संबंधित है, द हो जाएगा इसमें। उसके बाद में जल ग्रह ये पृथ्वी से संबंधित है। जल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। मांस ये किससे संबंधित है। टूंड्रा वनस्पति से, ब हो जाएगा। गिद्ध ये किससे संबंधित है। अपमार्जक हो जाएगा, स। सामुदायिक भूमि तो ये साझा संपत्ति संसाधन से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना है। वैदिक फार्म इसमें द वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये मृदा संरक्षण। और जल ग्रह ये इसमें पृथ्वी हो जाएगा। और मांस इसमें टोंड्रा वनस्पति हो जाएगा। गिद्ध अपमार्जक हो जाएगा। सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सुमेल करना है, सही मिलान करना है। उसके बाद में आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, इनको अच्छे से देखें आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वर्ष में से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो इसमें पूछा कब से लागू हुआ। तो 2006 से। कब से। 2006 से। इसमें आपको 2006 कर देना है। का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया हो। किसका मतलब होता है। तो हाशियाई का मतलब होता है, इसमें आ जाएगा हाशियाई। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और की उपासना करते हैं। तो किसकी प्रकृति आ जाएगा इसमें।
हो जाएगा कि आदिवासी अक्सर अपने पुरखों के गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। ठीक है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई। तो सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस हेतु कौन सी योजना थी? तो आयुष्मान भारत योजना थी। कौन सी थी? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है साथियों। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या का बढ़ना, ये जनसंख्या पिरामिड हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। किस में? जयपुर में। राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। 2 योजना कौन कौन सी है? आर्थिक क्षेत्र की 2 योजना, तो एक तो हो गई पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। कौन सी हो गई? पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। और दूसरी हो गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। कौन सी हुई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की योजना कौन कौन सी हो गई? एक तो पंडित दीनदयाल ग्रामीण योजना, ग्रामीण कौशल योजना, और दूसरी हो गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट है राजस्थान की इसमें भील आएगा। भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो ये हो गया सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ ये निवास करती है ना। ये आपको लिख देना। ठीक है साथियों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या लिखोगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता मतलब ये किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, तो इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। सभी धर्मों का समान आदर वो करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है कि कोर्ट पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, वो सबसे ऊपर है और वो न्याय करने में सबसे ऊपर है, वो स्वतंत्र है, किसी भी सदन का इस पर अधिकार नहीं है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका रहती है? खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 के संघर्ष का योगदान को स्पष्ट कीजिए। मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के आपको नाम लिखना है। ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? नवीकरण तथा अनवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक लेख लिखे। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने वहाँ आदेश दे दिया था गोली चलाने का। किसान लोग थे वो बैठे एक सभा कर रहे थे, तो उस पर गोलियां चला दी गई। असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए? 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, यह आपको बताना है। राजस्थान के मानचित्र में 5 स्थान आपको दर्शाने हैं। अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। इनमें से आपको 5 दर्शाने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर था दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है वहाँ इसका सॉल्यूशन जल्द लेकर आएंगे, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छे से तैयारी करके जाएं। इस चैनल पर आपको सभी पेपर आपको मिलेंगे, कैसे लिखना है ये भी बताया जाएगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद साथियों।